या हाय दोस्तों। हम जो है कंटिन्यू बात कर रहे थे कि जब आपको क्लैरिटी मिलती है तो क्या क्या आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपको क्या क्या बदलाव होते हैं। तो उसमें हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि देखिए, जैसे कल हमने बात करी थी कि आपको एक अगर आइडल बैठने के लिए बोला जाए तो आप बैठ सकते हैं। उसी तरह इसी सीरीज़ में आगे मैं बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। होता क्या है कि पहले जब आप अपनी दौड़ में होते हो, है ना, एक एम और जो भी आपकी डायरेक्शन है, जो सब जो आप चाहते हो और उस चीज़ में लगे होते हो सवेरे से शाम तक, या फिर आप बचपन से अभी तक भाग रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, ये नहीं। लेकिन जब ये क्लियरिटी आ जाती है तो नहीं, उस समय जब आप दौड़ रहे होते हो तब क्या होता है कि आपका सिर्फ फोकस अपनी चीज़ों पे होता है। मेरे को ये चाहिए, मुझे ये है, या कुछ लिमिटेड लोगों से ही आपका मतलब होता है क्योंकि आपको वहाँ से चीज़ पूरी होने वाली है और आप बिल्कुल दौड़ रहे होते हो एक ही डायरेक्शन में। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि यार मतलब डायरेक्शन तो कुछ है ही नहीं, तो आपका ध्यान फिर सब जगह जाता है, सब लोगों की तरफ जाता है। आपको जिन चीज़ों की पहले वैल्यू नहीं होती थी क्योंकि आपसे उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा होता, तब आपकी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अचानक से वो ब्रेक हो जाता है और आपको पता चलता है कि हर चीज़ की वैल्यू है। तो आपके साथ जो लोग रह रहे थे या जिन दोस्त थे या जो भी लोग थे जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं था, अचानक आपको पता लगता है यार वो सब है कि वैल्यू है। आपके घर में जो लोग हैं, आसपास जो लोग हैं, चीज़ें हैं, नॉट ओनली थिंग्स, नॉट ओनली पीपल, आप हर चीज़ पे ध्यान देने लगते हो कि यार हर चीज़ की वैल्यू है, आपको समझ में आ जाता है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर ये नहीं होगी तो फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये आपको क्लियर होने लगता है। तो उससे आपके मन के अंदर वैल्यूज़ जो होती है एक्चुअल में वो क्रिएट होती है, वो आपको समझ में आ जाती है। तो आपके लिए दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए ना हो। आपको महसूस होता है कि ये है, मैं हूँ, हम सब कनेक्टेड हैं और इस चीज़ की वैल्यू की वजह से ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर ये ना हो तो ये नहीं होगा। तो आपके अंदर एक हम्बलनेस, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड क्रिएट हो जाता है अपने आप, क्योंकि आपको वो समझ में आता है कि हर चीज़ की वैल्यू है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी छोटी सी दुनिया से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं से मतलब है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो खत्म हो जाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके दिल में फिर एक अलग एक कहते हैं कि एक अलग श्रद्धा आप जिसे कह सकते हैं, एक अ, और एक संतुष्टि भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जैसे सपोज खाना खा रहे होते हैं लेकिन आप पहले आपको कुछ करना है, आपको ये चाहिए, तो आप खाना भी खा रहे होते हैं तो आपका ध्यान खाने की तरफ नहीं होता है, ठीक है। आप घर में आए तो घर की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन आप जैसे ही ये सब समझ जाते हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपको पता चलता है खाना कैसे बना होगा, किसने बनाया, कहाँ से आया होगा। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है तो आप में ठहराव आता है, आप में थैंकफुल की फीलिंग आती है अंदर ही अंदर कि यार देखो, जो भी मेरी चीज़ मुझे मिल रही है उसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं। तो फिर आपकी लाइफ एक अलग तरीके से होने लग जाती है। आपके चेहरे पे एक अलग फीलिंग्स होती हैं, आपका लोगों के प्रति जो व्यवहार करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव हो जाता है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। उससे पहले सिर्फ कुछ लोगों की वैल्यू होती है, बाकी की नहीं होती। ऐसा होता है जब बिफोर क्लैरिटी होती है। तो चलिए, नेक्स्ट में और बात करेंगे क्या क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।